हेलो दोस्तों, विजन आरएस यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। और मैं मोहनलाल यादव आपके लिए इतिहास का नया टॉपिक लेके आया हूँ। आज अपन बात कर रहे थे, पिछले वीडियो में अपन ने बात की मुगल वंश के बारे में, और मुगल वंश के बारे में अपन ने बात की थी शाहजहां के काल में उत्तराधिकारी के युद्ध। देखो, उत्तराधिकारी के युद्धों में अंतिम रूप से औरंगजेब की विजय होती है और औरंगजेब भारत का बादशाह बन जाता है। आज अपन बात करेंगे औरंगजेब की। 1658 से 1707 ईस्वी। देखो, औरंगजेब की बात करें अपन तो जन्म 1618 ईस्वी उज्जैन के पास। पिता का नाम शाहजहां, माता का नाम मुमताज। राज्याभिषेक देखो, राज्याभिषेक की बात करें तो मुगल वंश से संबंधित दो क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन कि ऐसा कौन सा मुगल बादशाह था जो 2 बार भारत की गद्दी पर बैठा या दिल्ली की गद्दी पर बैठा, तो वो था हुमायूं। यदि क्वेश्चन आ जाए कि ऐसा कौन सा मुगल बादशाह था जिसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ, वो था औरंगजेब। एक बार 1658 ईस्वी में सामूगढ़ के युद्ध के बाद हुआ, और दूसरा 1659 ईस्वी में दोराई के युद्ध के बाद हुआ। तो दोनों युद्धों के बाद में 2 बार इसने अपना राज्याभिषेक किया था। ऐसे कहते हैं कि शाहजहां ने औरंगजेब को उपाधि दी थी बहादुर की, लेकिन इसके द्वारा जो उपाधि ग्रहण की गई थी वो की गई थी अब्दुल मुजफ्फर आलमगीर की। अब्दुल मुजफ्फर आलमगीर की उपाधि इसके द्वारा ग्रहण की गई थी। ऐसे कहते हैं कि इसने एक और उपाधि धारण की थी, शाही दरवेज। इसको जिंदा पीर शासक भी कहते थे। तो याद रखना, ये औरंगजेब की उपाधियां हो गई। बहादुर की उपाधि शाहजहां ने दी, फिर इन्होंने ये उपाधियां अब्दुल मुजफ्फर आलमगीर, इसकी एक उपाधि थी, शाही दरवेज इसकी उपाधि थी, और इसको जिंदा पीर शासक भी कहा जाता था। ऐसे कहते हैं कि औरंगजेब ने शासक बनने के बाद कट्टर इस्लाम की नीतियों पर क्या किया, विश्वास किया, क्योंकि यह इस्लाम में सुन्नी परंपरा का अनुयायी था। कौन सी परंपरा का अनुयायी था? सुन्नी। क्योंकि इस्लाम में 2 ही परंपराएं चली है, शिया और सुन्नी, तो ये सुन्नी परंपरा का अनुयायी माना जाता है। तो याद रखना कि ये सुन्नी परंपरा का अनुयायी था। अब औरंगजेब के द्वारा कौन कौन से घोषणाएं की गई? 1663 ईस्वी में औरंगजेब ने क्या किया? सती प्रथा पर रोक लगा दी। तो याद रखना, इसने 1663 ईस्वी में पहली बार अकबर ने प्रयास किया था, लेकिन इसने 1663 ईस्वी में सती प्रथा को क्या कर दिया था? पूर्ण प्रतिबंधित कर दिया था। यदि दूसरी बात करें तो ऐसे कहते हैं कि 1669 ईस्वी में इसके द्वारा क्या किया गया था? मंदिर तोड़ने का आदेश दिया गया था। यानी औरंगजेब ने 1669 ईस्वी में पहली बार मंदिर तोड़ने का आदेश दिया, और मंदिर तोड़ने का कार्य औरंगजेब ने एक प्रांतीय अधिकारी को दिया, और प्रांतीय अधिकारी का नाम था मुहतसिब। ऐसे कहते हैं कि इस समय कई हिंदू मंदिरों को तोड़ा गया, जिसमें मथुरा का केशव राय, बनारस का विश्वनाथ, और गुजरात का सोमनाथ, ये मंदिर तोड़े गए। मथुरा का केशवराय मंदिर तोड़ा गया, बनारस का विश्वनाथ का मंदिर तोड़ा गया, और गुजरात का कौन सा तोड़ा गया? सोमनाथ का मंदिर तोड़ा गया। कालांतर में औरंगजेब ने क्या किया? 1679 ईस्वी में जजिया कर पुनः लगा दिया। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि 1564 ईस्वी में अकबर के द्वारा जजिया कर क्या कर दिया गया था? हटा दिया गया था। और इसके हटाने के बाद 1679 ईस्वी में पुनः औरंगजेब ने क्या कर दिया? जजिया कर लगा दिया था। यह औरंगजेब के द्वारा कुछ घोषणाएं की गई थी।
ऐसे कहते हैं कि औरंगजेब ने अपने दरबार में संगीत पर प्रतिबंध लगा दिया था, लेकिन ये स्वयं क्या करता था, वीणा बजाता था। तो याद रखना कि औरंगजेब वीणा वादक माना गया है। आगे की बात करें तो इसके दरबार में 33% हिंदू क्या थे, सरदार थे। तो सबसे ज्यादा हिंदू सरदार किसके दरबार में रहते थे, औरंगजेब के दरबार में ही रहते थे। अब बात करते हैं अपन औरंगजेब का संबंध किसके साथ, राजस्थान के साथ, कि राजस्थान के साथ औरंगजेब का क्या संबंध था। देखो यदि बात करें अपन राजस्थान के साथ संबंध, तो सबसे पहले अपन बात करेंगे मारवाड़। ऐसे कहते हैं कि मारवाड़ का शासक था जसवंत सिंह राठौड़। जसवंत सिंह राठौड़ और औरंगजेब के मध्य जो संबंध थे वो अच्छे नहीं थे, क्योंकि उत्तराधिकारी के युद्ध में जसवंत सिंह राठौड़ और औरंगजेब के मध्य जो विवाद बढ़ा, यही कारण था कि औरंगजेब ने जसवंत सिंह राठौड़ को कहां भेज दिया, अफगानिस्तान। और अफगानिस्तान में रहते हुए 1678 ईस्वी में क्या हुआ था, जसवंत सिंह राठौड़ की मृत्यु हो गई थी। कहां, जमरूदों के बाग नामक स्थान पर। और यही कारण था कि औरंगजेब ने इसके बारे में कहा था कि आज कुफर का दरवाजा टूट गया है। कुफर का दरवाजा यानी धर्म विरोधी दरवाजा टूट गया है। अब जब इसकी 1678 ईस्वी में मृत्यु हुई, तो जसवंत सिंह राठौड़ का एक सेनापति था दुर्गादास राठौड़। इस दुर्गादास राठौड़ ने जसवंत सिंह के पुत्र अजीत सिंह को मारवाड़ का राज शासन दिलाने के लिए 36 वर्षों तक संघर्ष किया था। और यही कारण था कि दुर्गादास राठौड़ को राठौड़ों का यूलिसेज कहा जाता है, या मारवाड़ का अणबिंदिया मोती भी कहते हैं। तो याद रखना, दुर्गादास राठौड़ मारवाड़ का यूलिसेज, या राठौड़ों का यूलिसेज और मारवाड़ का अणबिंदिया मोती किसको कहा जाता है, दुर्गादास राठौड़ को। यदि दूसरा संबंध देखें तो ऐसे कहते हैं कि मेवाड़ के साथ था। इस समय मेवाड़ का शासक कौन था, राज सिंह। ऐसे कहते हैं कि राज सिंह और औरंगजेब के मध्य संबंध अच्छे थे, लेकिन कालांतर में कई ऐसे कारण हुए जिसके कारण राज सिंह और औरंगजेब के मध्य शत्रुता बढ़ती गई। और उसमें एक कारण माना जाता है किशनगढ़ की राजकुमारी थी चारुमती। ऐसे कहते हैं कि राज सिंह ने औरंगजेब की इच्छा के विरुद्ध किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती से विवाह कर लिया था। एक कारण तो यह था। मैंने आपको बताया था कि औरंगजेब ने हिंदू मंदिरों को तोड़ा था, जबकि राज सिंह ने अपने काल में 3 मंदिरों का निर्माण करवाया। 3 मंदिर कौन से थे, श्रीनाथ जी का मंदिर, द्वारिकाधीश जी का मंदिर, दोनों ही राजसमंद में है, और तीसरा अंबा माता का मंदिर उदयपुर में। इस प्रकार से मारवाड़ और मेवाड़ के साथ औरंगजेब के जो संबंध थे वो अच्छे नहीं थे। ऐसे कहते हैं कि औरंगजेब के काल में कई विद्रोह हुए थे, और वो कौन कौन से विद्रोह हुए थे जो औरंगजेब के काल में हुए। तो अगला टॉपिक अपना आएगा औरंगजेब के काल में विद्रोह। औरंगजेब के काल में जो विद्रोह हुए उसमें पहला विद्रोह था मराठा, दूसरा था जाटों का विद्रोह, सतनामी विद्रोह, अफगान विद्रोह, बुंदेला विद्रोह, शहजादा अकबर का विद्रोह, और 7 नंबर पर है सिखों का विद्रोह। वैसे आपको इसमें कोई ज्यादा चीजें याद नहीं रखनी, आपको केवल महत्वपूर्ण फैक्ट्स याद रखने हैं। पहला विद्रोह था मराठा विद्रोह। मराठा विद्रोह की बात करें तो शिवाजी के द्वारा प्रारंभ किया गया था। वैसे शिवाजी का जन्म 1627 ईस्वी में हुआ, लेकिन इसने पहला मराठा आक्रमण 1657 ईस्वी में जूनार के किले पर किया था। और यहीं से ऐसे कहते हैं कि औरंगजेब और शिवाजी के मध्य विद्रोह प्रारंभ हो गया। यदि शिवाजी के दमन की बात करें तो
औरंगजेब ने क्या किया था कि शिवाजी का दमन करने के लिए दो सैनिक अभियान भेजे थे। एक का नाम था शाइस्त खां और दूसरे का नाम था मिर्जा राजा जय सिंह। शाइस्त खां को 1660 ईस्वी में भेजा, लेकिन ऐसे कहते हैं कि पूना के पास चाकन का किला था जिसमें शाइस्त खां को या शाइस्त खां की शिवाजी ने क्या कर दी, हत्या कर दी। लेकिन बाद में जब मिर्जा राजा जयसिंह को भेजा गया तो ऐसे कहते हैं कि मिर्जा राजा जयसिंह ने शिवाजी को संधि करने के लिए राजी कर लिया और औरंगजेब और शिवाजी के मध्य जो संधि हुई उसका नाम था पुरंदर की संधि। 22 जून 1665। देखो कई जगह 11 जून भी मिलता है, कई जगह 22 जून भी मिलता है। तो 22 जून 1665 ईस्वी को पुरंदर की संधि शिवाजी और किसके मध्य हुई, औरंगजेब के मध्य हुई। लेकिन औरंगजेब के साथ जो संघर्ष था वो शिवाजी की 4 पीढ़ियों तक चलता रहा। कितनी पीढ़ियों तक चलता रहा, 4 पीढ़ियों तक। कैसे, पहला शिवाजी 1657 से, वैसे 40 से देख लो, 1640 से 1680 ईस्वी। 1680 ईस्वी में शिवाजी की मृत्यु हो गई, उसका पुत्र था संभाजी। 1680 से 89 ईस्वी में संभाजी की भी मृत्यु हो गई। राजा राम 1689 से लेकर 1700 ईस्वी, और फिर है ताराबाई 1700 से लेकर 1707 ईस्वी तक। इस प्रकार ये मराठों का विद्रोह हुआ, अपना पहला विद्रोह हुआ कंप्लीट। दूसरा विद्रोह था अपना कौन सा, जाटों का विद्रोह। ऐसे कहते हैं कि भरतपुर, आगरा और मथुरा जाट बाहुल्य क्षेत्र माना जाता है। और यहां पर क्या हुआ कि जाटों ने क्या किया, 2 बार विद्रोह किया। 2 जमींदार थे, एक का नाम था गोकुल्ला जमींदार और एक का नाम था राजा राम जाट। गोकुल्ला जमींदार ने 1669 ईस्वी में क्या किया कि जाटों को एकत्रित करके औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। जब इस बात का पता औरंगजेब को चला तो औरंगजेब ने इसके विद्रोह का दमन करके गोकुल्ला जाट की हत्या कर दी। कालांतर में 1685 ईस्वी में क्या हुआ कि राजाराम जाट ने क्या किया कि पुनः विद्रोह कर दिया। इस समय राजाराम जाट के द्वारा क्या किया गया कि अकबर के मकबरे, जो मैंने आपको बताया था अकबर का मकबरा सिकंदरा में क्या किया, अकबर के मकबरे को लूटा और लूटकर क्या किया कि अकबर की अस्थियां निकाल कर जला दी। लेकिन 1688 ईस्वी में राजाराम के विद्रोह का भी क्या कर दिया गया, दमन कर दिया गया। आगे यदि बात करें तो जाटों के 2 नेता और आए, चूड़ामन। ऐसे कहते हैं कि चूड़ामन ने भरतपुर के जाट वंश की नींव रखी थी 1688 ईस्वी में। और आगे बात करें तो सूरजमल। देखो सूरजमल जाट की बात करें तो यह औरंगजेब के समकालीन तो नहीं था, लेकिन कालांतर में यदि अपन भरतपुर के जाट वंश की बात करें तो यह इंपोर्टेंस रखता है, क्योंकि सूरजमल जाट को जाटों का प्लेटो या जाटों का अफलातून शासक भी कहा जाता है। यह दूसरा विद्रोह था जो किसका था, जाटों का विद्रोह। बात करते हैं सतनामी विद्रोह। देखो सतनामी एक धार्मिक पंथ था जिसकी स्थापना 1657 ईस्वी में हुई। कहां, नारनौल में। लेकिन विद्रोह 1672 ईस्वी में हुआ। तो याद रखना कि 1657 ईस्वी में सतनामी संप्रदाय या पंथ की स्थापना नारनौल हरियाणा में की गई और यह विद्रोह हुआ 1672 ईस्वी में। किसके द्वारा, वीरभान के द्वारा। इस विद्रोह के दौरान लोगों ने क्या किया था कि अपना सिर मुंडवाया था, यानी अपने बाल कटवाए थे। यही कारण है कि सतनामी विद्रोह को कौन सा विद्रोह कहा जाता है, मुंडिया विद्रोह भी कहा जाता है। यह तीसरा विद्रोह था जो औरंगजेब के काल में हुआ। बात करें अफगान विद्रोह। यदि अफगान विद्रोह की बात करें तो 1667 ईस्वी में भागू यूसुफजाई नामक सरदार ने क्या किया कि मोहम्मद शाह को अफगानिस्तान का स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया। और यही कारण था जब अफगानिस्तान मुगल
प्रदेशों से अलग स्वतंत्र राज्य घोषित हुआ तो औरंगजेब ने क्या किया कि इस विद्रोह का दमन करके अफगानिस्तान को वापस मुगल साम्राज्य में मिला लिया था। ये 4 नंबर का विद्रोह था, बुंदेला विद्रोह। देखो बुंदेला विद्रोह की बात करें तो बुंदेला विद्रोह मधुकर शाह के काल में ही प्रारंभ हो गया था। इस समय बुंदेलाओं की राजधानी थी ओरछा। लेकिन क्या हुआ कि वीर सिंह बुंदेला जहांगीर के काल में था और जहांगीर और वीर सिंह बुंदेला के जो संबंध थे वो क्या थे, मधुर थे। अगला शासक बना चंपत राय। चंपत राय औरंगजेब की समकालीन था। ऐसे कहते हैं कि प्रारंभ में औरंगजेब और चंपत राय के संबंध मधुर थे, लेकिन इसने क्या किया कि कालांतर में विद्रोह कर दिया। और जब इसने कालांतर में विद्रोह किया तो चंपत राय की हत्या कर दी गई और बुंदेलाओं का अगला शासक बना छत्रसाल, जिसने 1705 ईस्वी में औरंगजेब के साथ समझौता कर लिया, संधि कर ली, और यह विद्रोह भी क्या हो गया, समाप्त हो गया। तो 5 नंबर का विद्रोह था बुंदेला, यह भी कंप्लीट, जो मधुकर शाह है, वीर सिंह बुंदेला, चंपत राय और छत्रसाल के द्वारा किया गया था। शहजादा अकबर, औरंगजेब का पुत्र था कौन, अकबर। अब इस समय क्या था कि औरंगजेब के काल में एक त्रिकोण बन गया था राजस्थान में, मेवाड़, मारवाड़ और जयपुर। और इस त्रिकोण को किसने मतलब आगे बढ़ाया, दुर्गादास राठौड़ इसका नेतृत्व कर रहा था। और इसी त्रिकोण को तोड़ने के लिए औरंगजेब ने अपने पुत्र शहजादे अकबर को राजस्थान भेजा था कि दुर्गादास राठौड़ का दमन किया जा सके। लेकिन दुर्गादास राठौड़ के कहने पर 1681 ईस्वी में शहजादा अकबर ने क्या किया कि स्वयं को भारत का बादशाह घोषित कर दिया और औरंगजेब के पुत्र अकबर ने ही औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। लेकिन कालांतर में औरंगजेब ने कूटनीतिक चाल चलते हुए अकबर के विद्रोह को क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। अंतिम विद्रोह, सिखों का विद्रोह। देखो सिख विद्रोह की बात करें तो ऐसे कहते हैं कि इस समय सिखों का 9वां गुरु था तेग बहादुर। इस तेग बहादुर को औरंगजेब ने इस्लाम धर्म ग्रहण करने के लिए कहा था। जब इस्लाम धर्म ग्रहण करने के लिए तेग बहादुर को कहा तो इसने क्या किया, 1675 ईस्वी में यह धर्म ग्रहण करने से मना कर दिया। और मना करने के कारण ही औरंगजेब ने क्या किया कि सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर को फांसी पर लटका दिया और यह विद्रोह भी क्या हो गया, समाप्त हो गया। इस प्रकार से औरंगजेब के काल में कुल कितने विद्रोह हुए, 7 विद्रोह। पहला था मराठों का विद्रोह, दूसरा था जाटों का, सतनामी विद्रोह, अफगानिस्तान का विद्रोह, बुंदेला विद्रोह, शहजादा अकबर का विद्रोह और सिखों का विद्रोह। आगे बात करें तो ऐसे कहते हैं कि औरंगजेब की मृत्यु 1707 ईस्वी में हुई। क्या था कि औरंगजेब ने दक्षिण भारत का अभियान प्रारंभ किया और 1706 ईस्वी में इसने बागिनखेड़ा के किले का घेरा डाल दिया। जब बागिनखेड़ा के किले का घेरा डाला तो इसी दौरान 1707 ईस्वी में खुलदाबाद में औरंगजेब की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। खुलदाबाद में जब औरंगजेब की मृत्यु हुई तो एक इतिहासकार था जदुनाथ सरकार, जदुनाथ सरकार ने औरंगजेब की मृत्यु पर कहा था कि जिस प्रकार स्पेन नेपोलियन के लिए नासूर बन गया था, जिस प्रकार स्पेन नेपोलियन के लिए नासूर बन गया था, उसी प्रकार औरंगजेब के लिए दक्षिण भारत क्या बन गया था, नासूर बन गया था। और 1707 ईस्वी में जो अपना मुगल कालीन प्रशासन की वो थी वो समाप्त हो गई। इससे संबंधित जो भी डाउट है कमेंट बॉक्स में जाकर आप अपने डाउट को क्लियर करें। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।